जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि बिहार में इससे पहले जो है वोटर वेरिफिकेशन कराए गए थे। अब यहाँ पे 12 ऐसे राज्य हैं और साथ ही साथ यहाँ पे केंद्र शासित जो प्रदेश है ना, वहाँ पे वोटर वेरिफिकेशन जो है शुरू कर दिया गया है। इसमें होता क्या है कि आपको जो है एनुमरेशन फॉर्म भरना होता है। तो एनुमरेशन फॉर्म भरने का जो है दो प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया बीएलओ के माध्यम से है, बड़ी आसानी से ऑफलाइन भर सकते हैं, और दूसरा प्रक्रिया है कि आप घर बैठे ऑनलाइन जो भी इनका एनुमरेशन फॉर्म है ना उसको भर सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए फॉर्म नहीं भरते हैं तो वोटर वेरिफिकेशन होगा, अगर उसमें आपका डेटा नहीं जाएगा तो फिर आपका वोटर लिस्ट से नाम जो है हटा दिए जाएंगे। तो कौन कौन से 12 राज्य हैं जहाँ पे वोटर वेरिफिकेशन शुरू किया गया है, इसका जो एनुमरेशन फॉर्म है ऑनलाइन कैसे फिलअप करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसके साथ ही साथ इसका जो 2003 वाला वोटर लिस्ट जारी हुआ है, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि इसमें एक ऑप्शन है जिसमें अगर आपका नाम या फिर आपके माता पिता या फिर आपके दादा दादी का नाम जो है 2003 में जो एसआईआर हुआ था उस वोटर लिस्ट में नाम है ना, तो उसके माध्यम से आसानी से जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो उसको कैसे डाउनलोड करना है पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए, सबसे पहले वोटर eci.gov.in का ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा SIR 2026। ठीक है, इसमें देखेंगे तो एनुमरेशन जो फॉर्म है ना ऑनलाइन यहाँ पे भर सकते हैं। एक प्रक्रिया ऑफलाइन है जो कि अपने बीएलओ के माध्यम से भरेंगे, वो कौन सा कंडीशन में अप्लाई होगा उसकी भी जानकारी हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो यहीं से बड़ी आसानी से अपना जो एनुमरेशन फॉर्म है उसको भर सकते हैं। सबसे पहले जो है शिक्षाबिंदु.com सर्च करना है तो फर्स्ट में आपको वेबसाइट मिलेगा, ओपन करिएगा। गवर्नमेंट स्कीम में आपको देखने को मिल जाएगा SIR फॉर्म 2025 अप्लाई ऑनलाइन। इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें जो है सभी जानकारी जो भी आपके काम का इन्फॉर्मेशन है आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले डेट की रिगार्डिंग हम बात करें तो 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर के बीच में अपना जो भी एनुमरेशन फॉर्म है ना उसको भरना है। अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है, नहीं भरते हैं तो आपका जो नाम है ना वो काट दिए जाएंगे और आने वाले जो भी इलेक्शन होंगे उसमें वोट नहीं कर पाएंगे। इन बातों को ध्यान रखिएगा। इसी के आधार पे आपका जो भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है वो जारी होगा, जिसपे ऑब्जेक्शन करेंगे, फिर आपका ऑब्जेक्शन का क्लियरेंस दिया जाएगा और उसके बाद देखेंगे तो 7 फरवरी 2026 को आपका जो फाइनल वोटर लिस्ट है वो जारी हो जाएगा, जिसमें जिनका नाम रहेगा वही जो है वोट कर पाएंगे। अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, कैसे करने हैं, पूरी प्रक्रिया बताया गया है। लेकिन सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है कौन कौन से स्टेट और केंद्र शासित जो प्रदेश है ना वो शामिल है। तो सबसे पहले अंडमान और निकोबार है। अगर आप इस मान लीजिए जगह से आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फॉर्म भरना है। छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इस राज्य से आप आते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको फॉर्म को भरना है। हालांकि और भी राज्य में कराए जाएंगे तो उसकी अलग प्रक्रिया होगा, लेकिन फिलहाल जो है 12 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ये प्रक्रिया शुरू हुआ है। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो भी 2003 वाला वोटर लिस्ट है ना उसको भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बताएंगे कैसे डाउनलोड करना है। अगर आपको मान लीजिए घर बैठे एनुमरेशन फॉर्म भरना है तो बड़ी आसानी से यहाँ से ऑनलाइन ही भर सकते हैं। आपको बीएलओ के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है, फॉर्म फिलअप हो जाता है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो इनके आधिकारिक पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे फिल एनुमरेशन फॉर्म का जो है बटन आपको देखने को मिलेगा, जिस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखिएगा फॉर्म भरने के लिए आपको जो है साइन अप करना पड़ता है। अगर आपने पहले साइन अप कर लिया हुआ है तो बड़ी आसानी से अपना मोबाइल नंबर डालकर OTP के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अभी तक आपने साइन अप नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे साइन अप का बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना जो भी मोबाइल नंबर है, आपके पास ईमेल आईडी है तो वो भी डाल सकते हैं। कैप्चा डालकर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपसे आपका नाम, ठीक है, और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मांगा जाएगा और एक जो है पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जाएगा। तो उस पासवर्ड को डालकर यहाँ पे अपना जो भी रजिस्ट्रेशन है ना उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए जो भी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस नंबर को डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, रिक्वेस्ट OTP के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे एक OTP जाएगा। OTP को यहाँ पे आपको डालना है, वेरीफाई एंड लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है तो पोर्टल पे आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपको जो है फॉर्म भरना होता है। तो फिल
एनुमरेशन फॉर्म के बटन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो स्टेट का सिलेक्शन करना है, तो वही स्टेट आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे एनुमरेशन फॉर्म यानी कि जो भी वोटर वेरिफिकेशन है वो कराए जा रहे हैं SIR के माध्यम से। तो जो भी आप स्टेट से आते हैं ना, उसका यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना होगा। जैसे मान लीजिए मुझे उत्तर प्रदेश का फॉर्म भरना है, तो उत्तर प्रदेश का हमने सिलेक्शन कर लिया। यहाँ पे अपना जो भी ईपिक नंबर है, ईपिक नंबर का मतलब होता है कि आपका जो वोटर ID कार्ड नंबर होता है उसको यहाँ पे डालनी है और यहाँ पे सर्च के बटन पे क्लिक करनी है। तो जैसे ही सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपके वोटर लिस्ट में इंफॉर्मेशन होगा, प्री फिल इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बोला जा रहा है कि अगर आपका वोटर ID कार्ड में जो भी आपका इंफॉर्मेशन है वो आपके आधार कार्ड से मैच करता है, सेम है, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म को भरेंगे। अगर मान लीजिए आपके वोटर कार्ड में कुछ अलग इन्फॉर्मेशन है और आपके आधार कार्ड में कुछ अलग इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि मान लीजिए आपका नाम DOB या फिर फादर का नेम, तो आपको जो है BLO के माध्यम से अपना जो फॉर्म है ना उसको सबमिट करना है। तो अगर आपको लगता है कि दोनों सेम है, आपके आधार कार्ड में जो जानकारी है और साथ ही साथ आपके जो वोटर कार्ड में जानकारी है दोनों सेम है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो एक बार जानकारी को आपको चेक कर लेना है और चेक करने के बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको डालना है, ठीक है। आप चाहें तो वोटर लिस्ट में लिंक मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं या फिर दूसरा मोबाइल भी यूज कर सकते हैं। अगर लिंक नहीं है तो फॉर्म 8 भर के अपना जो वोटर कार्ड है ना उसमें मोबाइल नंबर भी लिंक कर सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो एक नंबर यहाँ पे क्या करना है कि आपको डाल देनी है और डालने के बाद यहाँ पे आपको जो है सेंड OTP का एक बटन आपको देखने को मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। आपके नंबर पे एक OTP जाएगा, OTP यहाँ पे डालेंगे, वेरीफाई OTP के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है 3 ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, जो पहला ऑप्शन है वो किन के लिए है, जिनका जो है 2003 के SIR में नेम है। जैसे कि मान लीजिए जिनका फॉर्म भर रहे हैं उनका जो नेम है ना 2003 में जो SIR हुआ था उसमें नेम है, तो इसका सिलेक्शन करके जो भी 2003 का वोटर लिस्ट में नेम है उसकी जानकारी देकर, जैसे कि पार्ट नंबर, सीरियल नंबर देकर फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हमने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है लास्ट 2003 SIR नेम सर्च, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने जो है ये वाला वेबसाइट यहाँ पे देखने को मिलेगा। जिस भी स्टेट का फॉर्म भर रहे हैं ना उस स्टेट का आपको डाउनलोड करना है। जैसे मान लीजिए मुझे उत्तर प्रदेश का करना है, तो यहाँ पे मैं उत्तर प्रदेश का सिलेक्शन करूँगा, व्यू के बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्या करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना है और यहाँ पे अपना जो भी विधानसभा है उसका सिलेक्शन करके शो के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो भी आपका पोलिंग स्टेशन नेम है उसके सामने आपको जो है डाउनलोड का जो है लिंक मिलेगा। ध्यान रखिएगा, जो भी आपका यहाँ पे पोलिंग स्टेशन नेम होगा उसको ही आपको डाउनलोड करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो इस कैप्चा को आपको डालना होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो कैप्चा आपको भरना है और भरने के बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो वोटर लिस्ट है ना वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपको मैनुअली जो है नाम खोजना है, जैसे कि यहाँ पे नेम आपको देखने को मिलेगा और यहीं पे देखेंगे तो आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो Ctrl+F करके आप यहाँ पे नाम खोज सकते हैं या फिर मैनुअली भी आप खोज सकते हैं। अगर इस लिस्ट में आपका नाम है तब यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना इसका सिलेक्शन करना है, ध्यान रखिएगा। अगर इसमें आपका नाम नहीं है तो आप इसका सिलेक्शन मत करिएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पे देखेंगे माई पेरेंट नेम, जैसे कि मान लीजिए आपके फादर, मदर या फिर आपके जो भी दादा दादी हैं उनका नाम जो है लास्ट SIR यानी कि 2003 में जो SIR हुआ था उसमें है, तो अब इसका सिलेक्शन करके उनकी भी इन्फॉर्मेशन देकर आप फॉर्म को भर सकते हैं। समझ रहे हैं ना। अगर आपका नाम है तो अपने नाम के अनुसार तो भर ही सकते हैं। अगर आपका नाम नहीं है तो जो भी मदर या फिर फादर या फिर मान लीजिए ग्रैंड फादर मदर हैं उनका भी वोटर लिस्ट में नाम है 2003 वाला में, तो दूसरा ऑप्शन चूज करके यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो सेम उसी तरह से आप खोज लेंगे जिस तरह से मैंने आपको चेक करना बताया, शिक्षा बिंदु पर लिंक मिलेगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपका नाम भी नहीं है 2003 वाला वोटर लिस्ट में या फिर आपके पेरेंट का भी नाम नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे बोला गया है कि नहीं, मेरा नाम जो है 2003 वाला जो वोटर लिस्ट यानी कि लास्ट SIR है उसमें नहीं है, तो इसका सिलेक्शन करेंगे। आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इन्फॉर्मेशन आपको भरने का बटन खुलेगा जिसमें अपना डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जो भी अपना आधार नंबर है उसको डाल सकते हैं, अपने जो भी फादर हैं या फिर लीगल गार्जियन है उनका नेम, अगर उनका ईपिक नंबर है तो वो भी डाल सकते हैं, मदर का नेम और ईपिक नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, जीवन साथी का जो नेम है और ईपिक नंबर है वो डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो, नहीं है तो ऑप्शनल है, छोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको सही और सटीक यहाँ पे भरना होगा, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है। जो है उसको भरिएगा, जो नहीं है ऑप्शनल उसको छोड़ दीजिएगा। फॉर्म जो है कहाँ से भर रहे हैं उस प्लेस का नेम आप यहाँ पे लिखेंगे
और एक जो है फ़ोटो आपको अपलोड करना है जो कि 2 MB से कम JPG में या फिर PNG में होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे बड़ी आसानी से फ़ोटो को अपलोड करेंगे और यहाँ पे प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करेंगे कि आपने जो भी जानकारी दिया हुआ है जानकारी सही है कि नहीं है। ठीक है, चेक करना है तो चेक कर लीजिएगा। आपको लगता है कि सभी ठीक है तो आप यहाँ पे सबमिट करिएगा, नहीं तो कैंसिल करके दोबारा इसको देख सकते हैं। यहाँ पे टिक करेंगे, सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है ई-साइन करना होगा जो कि आधार के माध्यम से आपको करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि आधार नंबर का ही सिलेक्शन रहने देंगे। यहाँ पे आधार नंबर को डालेंगे, आधार OTP का सिलेक्शन करेंगे और गेट OTP के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड पे जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP जाएगा। ठीक है, उस OTP को आपको यहाँ पे डालनी है और डालने के बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो एनुमरेशन फॉर्म है ना वो यहाँ पे सबमिट हो जाता है बड़ी आसानी से। कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो गया है। दोबारा यहाँ पे जाकर अपना जो एप्लीकेशन का स्टेटस है यहाँ पे क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं। आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे दोबारा आप मान लीजिए स्टेट का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे जो भी अपना EPIC नंबर है डालकर सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया हुआ है। सबमिट करने के बाद क्या होगा कि इसका जो भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है वो यहाँ पे जारी किए जाएंगे। ठीक है, उस पर किसी प्रकार की ऑब्जेक्शन होगा तो इस डेडलाइन के अंतर जो आपको ऑब्जेक्शन करना है और 7 फरवरी 2026 को इसका जो फाइनल वोटर लिस्ट है उसमें आपका नाम आएगा तो समझिए कि आप यहाँ पे वोट कर पाएंगे। तो इस तरह से बड़ी आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।